नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में इंटर ग्राम पंचायत खेल प्रतियोगिता का प्रशासक ने किया भव्य शुभारंभ। वापी में बैंक ग्राहक के साथ ठगी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वापी में सड़क हादसे के दौरान मासूम बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। और सिलवासा में लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के उपभोक्ताओं ने मचाया बवाल। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन जिला पंचायत द्वारा इंटर ग्राम पंचायत खेल प्रतियोगिता 2016 का आयोजन किया गया है, जिसका प्रशासक के हाथों शुभारंभ किया गया। संघ प्रदेश दमन जिला पंचायत द्वारा सोमवार से इंटर ग्राम पंचायत खेल प्रतियोगिता 2016 का आयोजन किया गया है। ऐसे में दमन के भीमपुर ग्राउंड पर सर्वप्रथम दमन दीव एवं दानह प्रशासक आशीष कुंद्रा के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर प्रशासक आशीष कुंद्रा के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल, उपाध्यक्षा हेमलता पटेल, सीओ देवेंद्र दलाई, आईजी मनीष अग्रवाल, कलेक्टर उमेश कुमार त्यागी, एसपी इस सिंगल समेत तमाम ग्राम पंचायत के सरपंच, अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों द्वारा उपस्थितों के समक्ष परेड की प्रस्तुति दी गई। साथ ही मशाल जलाते हुए सद्भावना का संदेश भी पहुंचाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीओ देवेंद्र दलाई द्वारा इस खेल महोत्सव को सफल बनाने के तहत तमाम प्रतिस्पर्धियों को शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा अमन शांति का संदेश लेकर त्रिरंगी गुब्बारे को आसमान में छोड़कर विधिवत खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आयोजित हुई रस्सी खींच प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इस खेल महोत्सव में रस्सी खींच के अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो जैसे विभिन्न खेलों को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के खेल प्रेमियों की प्रतिभा उजागर हो तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो, उस हेतु से जिला पंचायत के इतिहास में प्रथम बार यह आयोजन किया गया है। मैं जिला पंचायत को, उनके अध्यक्ष को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने पहल की और एक जो गांव के अंदर कंपटीशन जगाने की भावना से खेल कूद के मामले में आपने पहल की है। इससे मेरे ख्याल में एक नई शुरुआत होगी कि एक गांव के युवा दूसरे गांव के युवाओं के साथ आज खेल कूद की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, अपना अपना हुनर दिखाएंगे और एक नई पॉजिटिव रचनात्मक जो एनर्जी है वो जिला पंचायत के कार्य में दिखने को आएगी। मैं आज इस मंच से सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने इलाकों में जाएं और जाकर के स्कूलों में इस बात का जायजा लें कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं और बच्चों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम आपके सुझाव से, आपके फीडबैक से हमको भी एक जायजा मिलेगा कि कौन से स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक जो कंपटीशन की भावना आज खेल कूद के इलाके में आपने शुरू की है, इसको मेरे ख्याल शिक्षा के क्षेत्र में भी करना चाहिए और जो स्कूल और जहाँ के अध्यापक ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं उनको भी हमें खास सम्मानित करना चाहिए ताकि उनका भी जो है मनोबल बढ़े। બધી જ પંચાયતો મળીને આજે રમતગમતનો ઉત્સવ રાખ્યો છે ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત વતી। આજે હિસ્ટ્રીમાં जिला પંચાયતના 21 વર્ષ થયા છે, પહેલીવાર આ ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો। એમાં અમારા સીઓ સાહેબનો સહયોગ છે અને આગળ પણ આવા ઉત્સવ ચાલુ રહી અને અહીંયાથી આ ખેલના માધ્યમથી ઓલિમ્પિક લેવલ સુધી પહોંચે એવી અમારી ઈચ્છા છે ને એમાં પ્રશાસક અમને સહયોગ આપે જ છે। આજે પ્રશાસક મહોદય બી આવીને ગયા, એમણે બી શુભકામના આપી છે। धन्यवाद। आगाड़ी आओ प्रोग्राम चालतो रहे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है जो हमारा डायनामिक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सुरेश भाई जिन्होंने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है और ये जो खेल का आयोजन किया गया
ना ये खाली फन के लिए है, खुशी के लिए है। ये तो जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं गांव के, जिनके खेल का टैलेंट है, वो कैसे उभर के बाहर आए। और ये खेल कंपटीशन के बाद भी अगर ऐसा कोई हमको अच्छा टैलेंट दिखाई देता है, वो और भी आगे कैसा जाए, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उनको आगे तक पहुंचाने के लिए जो भी मदद चाहिए होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरफ से, वो सभी किया जाएगा। वापी की बैंक में उपभोक्ता के साथ ठगाई करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में किया है। वापी की बैंक में पैसे जमा करवाने गए एक ग्राहक के साथ ठगाई किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल सोमवार के दिन वापी निवासी गौतम विश्वकर्मा नामक व्यक्ति आईसीआईसीआई बैंक में पैसे जमा करवाने हेतु गए थे, जहां पर कतार में खड़े गौतम विश्वकर्मा को किसी अज्ञात युवक द्वारा पैसों की लालच देकर उन्हें ठगने की कोशिश की गई, लेकिन गौतम विश्वकर्मा ने अपनी ओर से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद उनके पीछे खड़े अन्य एक युवक ने भी उन्हें 20,000 रुपए की लालच दी, जिसके चलते गौतम विश्वकर्मा द्वारा हल्ला मचाने पर एक आरोपी को अपने कब्जे में कर लिया गया, जबकि अन्य एक आरोपी भागने में सफल रहा। ऐसे में घटना की खबर मिलते ही वापी पुलिस भी फौरन मौके पर आ पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में यह मामला दर्ज करवाया गया है, जिस पर अधिक कार्यवाही की जाएगी। मैं लाइन में लगा था पेमेंट डालने के लिए, तो मेरे पीछे में वो आया और मेरे पीछे में आके लोभ देने लगा। पहले तो स्टार्टिंग में बोला कि भाई 1.5 लाख रुपया मैं बम्बे से चोरी करके लाया हूँ, कि भाई इसमें मेरे को कोई रास्ता बताओ डिपॉजिट करने का। तो एक जन उसके साइड में खड़ा था, वो तो बोल रहा है कि देखो भाई ये बैंक में तुम्हारा डिपॉजिट नहीं होगा 1.5 लाख, तुम ऐसा करो कि कोई LIC करना है तो LIC कर दो, तो उसका मेरा आदमी है, मैं तुमको बताऊँगा। साइड वाला बोल रहा था। तो साइड वाला फिर वो बाहर निकल गया, जिसके पास पैसा था वो बाहर निकला और वो बोलने लगा। साइड वाला मेरे को बोला कि भाई ऐसा करो कि हम लोग दोनों इसमें से 20-20 हज़ार बांट लेते हैं और फिर इसका पेमेंट भी कहीं जमा कर देते हैं LIC। और यही कहने लगा, तो फिर मैं इधर आवाज़ दिया वॉचमैन को कि भाई देखिए ऐसा बात है, मेरे साथ 420 कर रहा है। तब फिर आवाज़ दिया कि पकड़ने के नाम से, तो भागने लगा। एक तो भाग गया, एक को पकड़े। वापी सर्विस रोड पर हुए सड़क दुर्घटना में एक मासूम बच्ची की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाने से विस्तार में सनसनी मच गई। आए दिन कई भयानक सड़क दुर्घटना प्रकाश में आई है, जिसमें अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई है। कुछ इसी प्रकार से सोमवार के दिन वापी सर्विस रोड पर एक ट्रक चालक ने मोपेड सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिस कारण मोपेड पर सवार छोटी बच्ची के नीचे गिर जाने से ट्रक चालक उसे कुचलते हुए पार हो गया एवं ट्रक को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सद्भाग्यवश मासूम बच्ची की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। मोपेड चालक लड़की की मां को लहूलुहान हालत में जीवनदीप अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही वापी टाउन पुलिस मौका वारदात पहुंचकर घटना का जायजा लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी है। इस भयानक सड़क दुर्घटना में एक मासूम बच्ची की मृत्यु हो जाने से विस्तार में सनसनी मच गई है। सिलवासा की लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उपभोक्ताओं ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाते हुए उचित कदम उठाने की मांग की है। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम फर्जी मार्केटिंग कंपनियां धन उगाही के नाम पर लोगों को चुना लगाने में जुटी हुई है और इनके झांसे में आकर सीधे साधे लोग फंस जा रहे हैं। जब तक उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसी प्रकार से एक मामला संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भी प्रकाश में आया है, जिसमें लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रदेश के कई लोगों से एजेंट बनाने एवं उनके भविष्य को उज्जवल करने के नाम पर करीब 50 लाख रुपए ऐंठ चुकी है और लोग परेशान होकर कंपनी के खिलाफ पुलिस थाने में फरियाद भी दर्ज करवा चुके हैं। धोखाधड़ी के इस मामले में पुरुषों के साथ ही साथ काफी महिलाएं भी शिकार बन गई है। कल रविवार को लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से कुड़ाचा के एक होटल में सेमिनार रखा था, जिसमें सिलवासा वासी एवं आसपास क्षेत्रों से इस कंपनी से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित रहे। मल्टी लेवल कंपनी द्वारा आयोजित सेमिनार के संदर्भ में जैसे ही लोगों को पता चला, काफी संख्या में भुक्तभोगी इकट्ठा होकर बवाल करने लगे। इस संदर्भ में कई भुक्तभोगियों ने हमारे चैनल से बात करते हुए जहां आप बीती सुनाई, वहीं कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने गोल मटोल जवाब देकर अपना बचाव करना उचित समझा।
ऐसे में पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि इन कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करते हुए गरीब एवं सीधे साधे लोगों का पैसा वापस दिलाए। हम लोग ने पैसा दिया, 24 घंटे में पैसा दिया और 6 महीने तक चेक नहीं आता है। मैंने अपने भाई से मांग के लिया है, कुछ प्रॉपर्ट भी नहीं आते। मैंने 2 लाख दे दिया है, अब तक 2 लाख से ऊपर है मेरा। किस चीज का दिए थे 2 लाख के, क्या लालच? ये डाबरा लाइफ जो आती है ना दवाई, जो डायबिटीज का दवाई है, वो दवाई का दिया था। 1 लाख रुपया मैंने रोकड़ा दिया है। बैंक में आना चाहिए वो पैसा भी नहीं आया। 1 लाख रुपया तो मैंने रोकड़ा दिया, उसमें से 70 ही भरे, तो 30 कौन खा गया? अरे पूरा सब का सब बाकी है, माल भी लेना बाकी है और पैसा भी सब ले लिया है लोग ने। कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी कुछ नहीं बोल रही है, आएगा आएगा, कब आएगा? 1 साल के बाद। कितने दिन हो गए ऐसा पैसा? अरे 6 महीने से ऊपर, 1 लाख का तो चेक भी आज तक नहीं आया। 6 महीना हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गया। आज को कोई भी कंपनी अपना बैंक में डालते तो 6 महीने में ब्याज आ जाता है उसका। कंपनी का क्या नाम है? ऑन इन ऑन माई लाइफस्टाइल। क्या लाइफस्टाइल? हम लोग का लाइफस्टाइल बदल गया आज। 2,65,000 નું મેં કર્યું બરાબર, પણ મને 1 વર્ષ થઈ ગયું. મેં મારું સોનું બી ગીરવી મૂકીને મેં આ કર્યું, પણ મને 1 રૂપિયો બી કંઈ મળ્યો નહીં મળે, 1 રૂપિયાનો બી કંઈ ચેક આવ્યો નહીં મળે બરાબર. અમે ફોન કર્યા તો એ લોકો કે હા 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 થઈ જશે, હા હા થઈ જશે, પણ એના પર બી એ લોકો કંઈ જવાબ નહીં આપે અને કંઈ નહીં. બસ ઓન એન્ડ ઓન કરીને કંપની છે. આ લોકો ધર્મેશ સર, અનિલ સર, ફારૂક સર એ લોકો બધા ઘરે આવીને મીટિંગ કરે, સારા સારા સપના બતાવે કે આપણે આમ કરીશું તેમ કરીશું, આગળ વધવાના. અમને બી અમારું ઓલરેડી અમારું બિઝનેસ છે, પણ અમને એમ થાય કે થોડો સારું ચાલ આગળ વધીએ એમ કરી. મારી નીચે હમણાં જે બેન હતા એના કોઈના 2.5 લાખ, કોઈના 70,000, કોઈના 2 લાખ, મારા ઓલરેડી 50,000 ને બીજા મારા નીચે બીજા છે એના 70,000 એમ કરીને ઘણા લોકોનું આ લોકોને નહીં રિસ્પોન્સ, કશી વસ્તુનું રિસ્પોન્સ નથી આપતા, નહીં ફોન ઉચકે કંઈ નહીં. આ લોકો બસ ફ્રોડ કરે છે. અને दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट है देते हैं उसका कोई चीज़ों का असर भी नहीं होता है. पहली बात तो नाम क्या है? कौन सीतनवन, ऑन एंड ऑन, भुंगरा तेल, ऐसे कोलगेट है, 95, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को कुछ यानी बीमारी का है, किसी को असर होता है, किसी को और हाँ कोई डेट गई हुई भी दे देते हैं, ऐसी दवाई है. हाँ डेट गया वो भी दवा भी देते हैं. मैंने भी इस बिज़नेस में 50 से लेके 160 तक पैसे डाले हैं. यहाँ तक कि पहले जब टारगेट आया था, यहाँ तक कि ताज का मैंने विन किया. उसका जो पैसे डाला मैंने डाला, उसका जो चेक बनना चाहिए वो चेक बन के मेरे आईडी में नहीं आया. मैंने जो उसके लिए जो प्रूफ चाहिए, जो पैन कार्ड वगैरह जो लगता है वो सब कुछ दिया. 1 बार नहीं 2-3 बार दिया मैंने, पर उसके बावजूद भी वो नहीं आया. बोलते रहे कि आएगा आएगा आएगा. मैं बोला चलो ठीक है. उसके बाद शिमला का टारगेट आया. शिमला का टारगेट आया तो बोलते कि आप 3 लाख का बिज़नेस करो, आपको शिमला लेके जाएंगे. हम लोग ने वो शिमला टारगेट भी किया. उसके बाद जो उसका इनकम आना चाहिए मेरे आईडी पे वो इनकम भी नहीं आया. और जब आया तब बताते कि मेरी आईडी पे वो लैप्स हो गया, वो नहीं आया, आपको ई वॉलेट में चला गया, इसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा. तब से हम लोग का ये बिज़नेस पे भरोसा नहीं रहा. तब से डाले थे आप पैसा? टोटल में डाला था 170 डाला था. कौन आया था आपके पास? मेरे पास आया था मेरी अपलाइन एलिशा अलमेडा. कहाँ से? वो सेलवास से ही है. मैं भी इस बिज़नेस में कम से कम 1 साल ऐसा हो गया है मेरे को. और इसमें मैंने पहले स्टार्टिंग में 1,90,000 समथिंग भरा था, लेकिन उसमें से मेरे को पहले 70,000 का प्रोडक्ट मिला और मैं वो घर पे लाया. अभी क्या करूँ, जाता था किधर बेचने के लिए जाता था, कोई ले लेता था, कोई नहीं लेता था. बाद में थोड़ा बहुत एक्सपायर भी हो जाता था, तो लेकिन घर पे यूज़ कर देता था. मोस्टली मैं घर पे यूज़ किया प्रोडक्ट. और इसमें ऐसा है कि अभी मेरे अपलाइन मैंने जो सुमित सर थे उसको भरोसा करके दिया, लेकिन मेरा अपलाइन तो वो है ही नहीं अलीसा में. मैं ऐसा यहाँ पे मीटिंग भी एक बार हुआ था, मैं 30 पासिस लिया था, उधर भी अभी मेरे पे जिम्मेदार के लेके आऊँ मैं, लेकिन इतना सारा कैसे लेके आऊँ? और उसका भी पैसा ले लिया, उसका भी पैसा नहीं मिलता है. हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट करना चाहते, प्रॉफिट हम लोग को होता ही नहीं. फिर क्या करूँ? मेरा आया, मेरे अकाउंट में आया, जितना चाहिए मेरे अकाउंट में आया. मेरे पापा का था, उस पर बोले कि चेक आया है उसका, मेरे पापा का नहीं आया. डॉक्यूमेंट्स दे दिया. भाई का भी नहीं आया. मेरा आया है, लेकिन मेरे भाई का और मेरे पापा का तो आया ही नहीं. શું ઘટના બની આજે ને તો શું કામ ને आपको एक्चुअली कुछ लोगों ने प्रोडक्ट लिया है और उन बेच नहीं पाए हैं, इसलिए प्रॉब्लम खड़ा हुआ है. तो प्रोडक्ट बेच के देने के लिए हम तैयार है उनका, और उनका पेमेंट क्लियर करने के लिए तैयार है. सही बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट कंपनी का कोई स्टैंड ही नहीं है और किस तरीके से मतलब पूरा ये कंपनी का प्लान आउट किया गया है, इस पे भी काफ़ी असमकस चल रही है कि एमडी कौन है, ऑफिस कौन है. ना सिल्वास में तो ऑफिस है, ना सिल्वास में ऑफिस नहीं है, तो मुंबई में ऑफिस है. तो ये मतलब किसको पकड़ा जाए, जिम्मेदार व्यक्ति है. और मीडिया को भी तकरीबन आधे घंटे 3-4 घंटे लगे मतलब ढूंढने के लिए कि किसको बात करना है, किससे बात नहीं करना है. क्या है पूरा ये ओवरऑल कंपनी का खेल क्या है और क्या बिजनेस क्या है इसका?
बिजनेस तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस है। एक क्रोसिन की गोली बेचनी हो तो भी अगर एक फार्मासिस्ट की लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, तो आप कैंसर जैसी दवाई बेच रहे हो और इसका मतलब क्या लाइसेंस है और सेबी में क्या रूल्स है, पीएफ का क्या रूल्स है और बाकी सब कागजी कार्रवाई क्या है इस पर? मुझे नहीं पता वो सर। फिर यहाँ इसका मतलब चीटिंग का धंधा है आपका। ये अगर बिना फार्मेसी का लाइसेंस नहीं है, अप्लाई नहीं है आपका, तो ऐसा कैसे आप धंधा करते हैं? इसके बारे में मुझे नहीं पता सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपका और ओहदा क्या है? बशीर सोलंकी नाम है मेरा और डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए रखे हैं और इसके कंपनी के उच्च अधिकारी कौन है जो यहाँ पे जिससे बात की जा सकती है? जिससे अभी जो बात किया आपने, जो डिस्ट्रीब्यूटर ही है उससे जो आपने बात किया है, और यहाँ पे जो है धर्मेश हरपति जो है, तो फारूक भाई की बात कर रहे हैं? हाँ फारूक भाई और धर्मेश आपको खो दिया है यहाँ पे, आपसे भेजा, बोला कि वो मेरे से बड़े हैं ऐसा? हाँ तो एक दूसरे के ऊपर सीनियर है सब लोग जो भी है। कौन है वो? जैसे अभी गजेंद्र सोलंकी सर है। इस कंपनी के एमडी का नाम क्या है? एमडी का नाम है प्रवीण चंदन, जहाँ तक मुझे पता है। क्या नाम है? प्रवीण चंदन सर। तो ये कंपनी कौन से जमीन पे खड़ा है, कहाँ पे इसको देखा जाए, मतलब या कोई फिजिकली इसको कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? जैसे इनका हमारे को जब तक मालूम है तो दिल्ली में ऑफिस है और चेन्नई में ऑफिस है, 2 जगह पे ऑफिस है, उतना मुझे पता है। હવે હકીકત શું છે એ તો મને કાંઈ ખબર નથી। અહીંયા આવ્યા પછી અમને ખબર પડી કે આ પોઝિશન શું છે। હું તો અહીંથી ચારોડીથી આવ્યો છું સાહેબ। બરાબર છે, મને એમાં કાંઈ ખબર નહીં સાહેબ। એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના હિસાબે, સેમિનારના હિસાબે અમે આવ્યા અહીંયા। ઓર્ગેનાઇઝર અહીંના જે સેમિનારના ઓર્ગેનાઇઝર જે ફારૂક છે અને હરપતિ છે। ભાઈ ફારૂકભાઈ ને હરપતિ જે છે તે લોકો તમને ખો આપીને તમારા નામથી હવાલ કર્યો? નહીં સાહેબ, હવે એના અંદર જો હવે કોઈનું નામ લેતા હોય તો આપણને કંઈ કહેવાય નહીં। एक भी એટલે ઓવરઓલ अभी इसके अंदर क्या है सर मुझे कुछ पता नहीं। एक्चुअली जब हम यहाँ पे आए और ये सब प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो पता चला कि इनका इतना प्रॉब्लम है, बाकी हमें कुछ पता नहीं था। ये 19,30,000 रुपया ना, किसके पास, कौन जिम्मेदार है इसका? वो गलत अमाउंट है, अमाउंट गलत है। वो अमाउंट क्या है? वो अमाउंट गलत है। सिर्फ एक व्यक्ति का है, 2 लाख रुपया उसने दिया, उसको प्रोडक्ट मिला नहीं है अभी तक, और उसको मिल जाएगा। या पैसा चाहिए तो पैसा दे देगा, प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट दे देगा। जिम्मेदार कौन है कि 2 लाख रुपए का कौन? तो अभी हमको आने के बाद पता चला यहाँ पर कि उसको मिला नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदार धर्मेश जो यहाँ का जो है, धर्मेश करके, अभी हमको यहाँ आने के बाद पता चला कि उसको प्रोडक्ट मिला नहीं है। कौन धर्मेश? जो भी धर्मेश हलपति जो यहाँ के है सिलवास के। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली से 2 बच्चों के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। सिलवासा के 22 फलिया का रहने वाला करीबन 14 वर्षीय हिमांशु वृज किशोर एवं मधुबन कड़ार का रहने वाला करीबन 14 वर्षीय विकास प्रभुनाथ यादव पिछले 22 फरवरी के दिन से लापता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बालक पिछले 22 फरवरी को अपने घर से सुबह ही सिलवासा स्थित झंडा चौक स्कूल जाने के लिए निकले थे, जिस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन्हें भला फुसला कर ले जाया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बता दें कि 14 वर्षीय हिमांशु ने स्कूल ड्रेस जिसमें क्रीम शर्ट एवं लाल रंग का पैंट पहन रखा है और विकास यादव ने भी स्कूल ड्रेस ही पहना हुआ है। यदि किसी को इन दोनों लड़कों के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त हो तो वह कृपया सिलवासा पुलिस से संपर्क करें। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इराक के बाजार में हुए 2 खतरनाक बम विस्फोटों में करीबन 60 लोगों के मरने की खबर है। पूर्वी बगदाद में आज एक बाजार में आतंकी हमले में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और करीबन 100 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भीड़ वाले मर्रेडी बाजार में एक बम विस्फोट हुआ और उसके कुछ ही मिनट बाद एक आत्मघाती हमलेवार ने पहले विस्फोट स्थल पर उमड़ी भीड़ के बीच खुद को उड़ा दिया। गौरतलब है कि घटनास्थल पर सुरक्षा कर्मियों को पहुंचा दिया गया है। अफगानिस्तान में कम से कम 130 तालिबान आतंकियों द्वारा हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया गया। अफगानिस्तान में करीबन 130 तालिबान आतंकवादियों ने रविवार को आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि तालिबान द्वारा मैमाना में लूटपाट की भारी कोशिश के बीच यह आत्मसमर्पण किया हुआ है। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी और उन्होंने कहा कि हम तहे दिल से अपने इन 130 भाइयों का स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपने हथियारों सौंपकर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और रविवार को फिर से शांति और मेल मिलाप की प्रक्रिया में शामिल हो गए।
तमिलनाडु में अब्दुल कलाम के नाम पर बनी नई राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक रहे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। कलाम के वैज्ञानिक सलाहकार वी पौंडराज ने इस नई पार्टी अब्दुल कलाम विजन इंडिया पार्टी का गठन किया है। बता दें कि कलाम की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पौंडराज ने पार्टी की स्थापना की घोषणा की। फिलहाल जी न्यूज़ इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। दमन में इंटर ग्राम पंचायत खेल प्रतियोगिता का प्रशासक ने किया भव्य शुभारंभ। वापी में बैंक ग्राहक के साथ ठगी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वापी में सड़क हादसे के दौरान मासूम बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। और सिलवासा में लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के उपभोक्ताओं ने मचाया बवाल। फिलहाल यूट्यूब न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।